हाय एवरीबॉडी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बेटा, आज की जो ये मेरी वीडियो है ये केवल एक टॉपिक पे रिलेटेड है, एक टॉपिक पे बेस्ड है कि हम अपने इतने बिजी शेड्यूल में 8 से 10 घंटे कैसे निकालें जिससे मुझे सोने का टाइम भी मिले, जिससे मुझे सोशल मीडिया का टाइम भी मिल जाए, जिससे मेरे को फिजिकली फिट रहने का टाइम भी मिल जाए और मेरी पढ़ाई भी हो जाए। तो 8 से 10 घंटे इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, चाहे आप सीए फाउंडेशन में हो या आप सीए इंटरमीडिएट में हो, और अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 2025 है तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैंने बिल्कुल जो एक लॉजिकल और एक रीजनेबल और एक ह्यूमन तरीका होता है, ह्यूमन तरीका मतलब सर देखो, इन ह्यूमन तरीका वो होता है, कई लोग ये बोलेंगे मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूं, मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूं। अरे मेरे भाई, वो झूठ बोल रहा है। 15 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है? दिमाग ही नहीं चलेगा 15 घंटे पढ़ने में। मतलब 7 घंटे सोना भी है, 15 घंटे पढ़ना भी है, 15 7 22 तो ये हो गए। 2 घंटे में क्या बंदा जिंदगी ना जिए क्या? तो कुछ ऐसा टाइम टेबल जो आपके सारे के सारे कंडीशंस पे टिक लगाता हो, आपकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो, जहां पढ़ाई भी हो जाए, खुद के लिए टाइम भी निकल जाए। मैं एक ऐसे टाइम टेबल की बात करता हूं आपसे। तो मेरा यही टाइटल है आज का, हाउ टू स्टडी 8 to 10 आवर्स अ डे इन अ बैलेंस्ड वे। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि आपको अपना दिन कैसे प्लान करना है और उस प्लान करे हुए दिन में 8 से 10 घंटे कैसे निकालने हैं, आपको सब्जेक्ट के बेसिस पर टाइम कैसे एलोकेट करना है, कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल, और आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे एलोकेट करना है। तो मेरी बात को सुनिएगा, हाउ टू प्लान योर डे, जो मेरा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 घंटे की नींद कंफर्म है भाई, 7 घंटे की स्लीप आपको चाहिए ही चाहिए। स्लीप से, नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप अभी से 3 3 घंटे 4 4 घंटे सोओगे, नींद खराब करोगे, तो जब आपके फाइनल परफॉर्मेंस का टाइम आएगा सितंबर में, तब आप लोग बिल्कुल बैठ जाओगे, तबीयत खराब होगी और नींद आना बंद हो जाएगी। बहुत चीजें हो सकती हैं आपके साथ। इसीलिए अभी आपको अपनी बॉडी पे बहुत एक्सेसिव प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। 7 घंटे आप आराम से सोइए। अब मैं बात करता हूं, देखो 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं, अर्ली बर्ड्स और नाइट आउल्स। मैंने अर्ली बर्ड्स के लिए ये बनाया है, नाइट आउल्स उसी के हिसाब से अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लेंगे। अर्ली बर्ड्स, आप बच्चों 6 बजे उठिए। 6 बजे उठ के 6 से 7 तक आप अपने जो भी आपके मॉर्निंग के रिचुअल्स होते हैं, फ्रेशन अप होना, ठीक है, जो भी अगर आपको योगा प्राणायाम करना है वो करिए, वॉक पे जाना है जाइए, 1 घंटा आराम से। 7 बजे बच्चों आप बैठ जाओ, और जब आप 7 बजे बैठो, बिल्कुल प्रैक्टिकल को छूने की जरूरत नहीं है। फुल फोकस होना चाहिए आपका थ्योरी पे। उठते ही आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को एब्जॉर्ब करिए। सुबह सुबह का टाइम थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। आप 2 से 2.5 घंटा थ्योरी पढ़िए। अगर आप फाउंडेशन में हैं तो लॉ पढ़िए, इंटर में है लॉ और ऑडिट पढ़िए। कुछ नहीं पढ़ना आपको सुबह, केवल ये पढ़ना है। 7 से 9, 7 से 9:30 सफिशिएंट है। बस आप 9:30 से 10 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद, मैंने, आप ध्यान से देखो, 9:30 से 10 आधे घंटे के बाद, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ब्रेकफास्ट करने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ जाओ। आधा घंटा मोबाइल चला लो, बातचीत कर लो, जो आपका मन करे वो करो। 10:30 बजे से दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, और 10:30 बजे से 12:30 तक वो सब्जेक्ट्स पढ़ो
जहां पर प्रैक्टिकल और थ्योरी वो दोनों चीजें आती हैं। जैसे इंटर में टैक्सेशन, फाउंडेशन में आपका आ गया इकोनॉमिक्स, थ्योरी और प्रैक्टिकल आता है ना, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़िए यहां पर। उसके बाद 12:30 से 1:30 तक फिर दोबारा आप ब्रेक लीजिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरे टाइम टेबल में देखिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं 8-8 घंटे लगातार पढ़ना है। अबे बंदे का दिमाग ही नहीं चल सकता यार 8-8 घंटे, तो कैसी बातें कर रहे हो 8-8 घंटे लगातार पढ़ना है। जो आपको ये कहते हैं ना मैं तो पढ़ता ही रहता था, वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप कंसिस्टेंसी वो नहीं है मेरे दोस्त कि मैं तो लगातार 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो लगातार 10 घंटे पढ़ूंगा। लगातार 10 घंटे 10 दिन पढ़ लो तुम, 11वें दिन तुम्हारे बस की नहीं होगा पढ़ना। प्रैक्टिकल बात करो ना, जो चीज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं ना। तो 12:30, 12:30 से 1:30 तक आप आराम से ब्रेक लीजिए, टीवी देखिए, फोन चलाइए, सोशल मीडिया चलाइए। मैं सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का इंप्लाइड बैन नहीं लगा रहा हूं। आप सीए कर रहे हैं तो नहीं नहीं मैंने तो व्हाट्सएप चलाना छोड़ दिया था जी, मैं तो इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दिया था जी। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा आपको छोड़ने से, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की, लेकिन मैनेज कैसे करना है वो अभी आगे बताऊंगा। अब 1:30 बज गया, 1:30 से बैठ जाइए दोबारा, और 1:30 से 3, 1.5 घंटा प्रैक्टिकल करिए। मैथ्स करिए, अकाउंट्स करिए, एफएम करिए, कॉस्टिंग करिए। 1.5 घंटे में 2 से 3 सवाल ही कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही है। कोई एक सब्जेक्ट पकड़िएगा, अकाउंट्स पकड़िएगा, कॉस्टिंग पकड़िएगा, एक दो को मिक्स नहीं करना, एक प्रैक्टिकल करना। 3 से 4 आराम से लंच करो। सर 3 बजे तो लंच का क्या टाइम? अरे भाई तूने अभी तो ब्रेकफास्ट करा था यार 9:30 बजे। 9:30 के बाद कम से कम 5-6 घंटे का तो ब्रेक लेगा, या तुरंत ही अपना आहा मजा आ गया? अरे थोड़ा ब्रेक दो यार, पेट है। ठीक, अब लंच कर लिया आपने। अब बेटा दोपहर को लंच करने के बाद आपको आएगी नींद। अगर उस नींद के चक्कर में पड़ गए तो फिर वो 4 के 6 कैसे बजेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए लंच करने के 5-10 मिनट बाद तुरंत प्रैक्टिकल लेके बैठ जाना। थ्योरी करोगे नींद आएगी, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल। 6 बजे कॉपी किताबें बंद, 6 से 8 फिर दोबारा तुम फ्री, जहां मर्जी घूमो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं। डिनर कर लेना 8 बजे तक, क्योंकि अगर डिनर लेट करोगे तो लेट सोओगे। लेट सोओगे क्योंकि ये तो है नहीं कि खाते ही सो जाओगे। अब डिनर करने के बाद अब आपका मन है डिनर करने के बाद कि आपको कितना पढ़ना है। प्रैक्टिकल ही पढ़ना है सर, तो आपने थ्योरी के लिए तो सुबह सुबह का ही टाइम है, उसके बाद आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। 8 से 10 बजे तक प्रैक्टिकल करिए, थ्योरी करिए, जो भी करिए। 10 बजे के बाद 1 घंटा और जो आपका मन करे वो करिए। 11 बजे सोने चले जाइए। 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे पूरे हो गए। मैंने ना आपको एक्सेसिव प्रेशर दिया, ना मैंने आपसे ये कहा पढ़ना पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। ना मैंने आपको ये बोला मोबाइल चलाना छोड़ दो, ना मैंने आपको ये बोला बाहर जाना छोड़ दो। मैंने आपको कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज नहीं बोली है करने की, समझ रहे हो? उसके बाद अब बात आती है आपको कुछ की चैलेंजेस फेस करने पड़े। सर टाइम टेबल तो हमने बना लिया, लेकिन ये टाइम टेबल केवल 2-3 दिन तक फॉलो करा, उसके बाद भाई घोड़ा वही मैदान। इसका मतलब आप में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप ये टाइम टेबल 10 दिन फॉलो कर लो, 11वां दिन आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर पाओगे बड़े आराम से, बहुत आराम से आप खुद कर लो। उसके बाद मेरे बेटा सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया पे लगाम नहीं लगाई है, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को
कंट्रोल करना। इंस्टाग्राम की रील देखना, स्क्रॉल देखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैंने खोला था 15 मिनट के लिए और हो गया 1 घंटा, वहां दिक्कत है। मैंने खोला 15 मिनट के लिए और लग गया मुझे 1 घंटा, मेरे को वहां दिक्कत है। समझ रहे हो बात को? मुझे वहां दिक्कत है, मुझे वहां प्रॉब्लम है। फिजिकल एक्टिविटी का टाइम, जितना भी आपको फ्री टाइम दिया जा रहा है वहां पर आप फिजिकल एक्टिविटी लगा सकते हैं। अब बात आती है सर थ्योरी कितने, प्रैक्टिकल कितने, एक दिन में कितने सब्जेक्ट? मेरे बेटा आपको कम से कम फाउंडेशन वालों आपको डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने, इंटर वालों आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं एक दिन में। थ्योरी के लिए 3 से 4 घंटे का जो समय है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मेरी तरफ से मैंने आपको ये प्लान बताया, यकीन मानिए इस प्लान को फॉलो करिए, 10 दिन आप इसे फॉलो कर लो, आप कहोगे बड़ा ड्रास्टिकल चेंज आपको देखने को मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।